मैं वाजीराम एंड रवि इंस्टीट्यूट, आईएएस का इंस्टीट्यूट है, वहाँ कोचिंग कर रही हूँ। और ये 23 जुलाई को हादसा हुआ है। सिविल सर्विसेज यूपीएससी की प्रिपरेशन करती हूँ। पूरे गेट में करंट आ रहा था एंड आई हैड टच द बायोमेट्रिक एंड सडनली आफ्टर दैट आई गेट अ इलेक्ट्रिक करंट। 5 मिनट बाद मैंने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था। मैं किसी लाइब्रेरी, किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, पर मैं दिल्ली गवर्नमेंट को ब्लेम करती हूँ कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स वहाँ पे, दिल्ली को आईएएस फैक्ट्री कहा जाता है, पर वहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं है। दिल्ली में पीजी का रेंट कम होना चाहिए, रूम्स का रेंट कम होना चाहिए, जो कि हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है। दूसरी चीज, लाइब्रेरीज का रेंट इतना ज्यादा है कि नॉर्मल इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता है। A premium amount of libraries there in Delhi. तो मेरी दिल्ली गवर्नमेंट से ये है कि वो इस बात पे एक्शन ले, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से बच्चा आ रहा है दिल्ली पढ़ने, और हर इंसान एक सपना लेकर आता है, वो चाहता है कि वो साकार हो। सब तो आईएएस नहीं बनते हैं, लेकिन एटलीस्ट ऐसा भी ना हो कि वहां से डिमोटिवेटेड होकर ऐसा जाए कि फिर वो कुछ कर ही ना पाए। और दिल्ली में डिस्ट्रैक्शन के साथ ना डिमोटिवेशन भी बहुत है, और इसका मैं सबसे ज्यादा जो श्रेय है ना, वो दिल्ली गवर्नमेंट को दूंगी। लाइक एमसीडी वाले जो है वो लाइब्रेरी वालों को गलत ठहरा देते हैं, पर एमसीडी खुद भी तो कुछ नहीं कर रहा है। मेरी कोचिंग के सामने इतना इतना पानी भर गया था। मैं उस दिन कोचिंग गई थी तो अबव द बाइक डूब रही थी। हाँ, तो इतना पानी भर गया। तो इसमें किस लाइब्रेरी, किस कोचिंग की गलती है? इसमें किसी लाइब्रेरी, किसी कोचिंग की गलती नहीं है, इसमें दिल्ली गवर्नमेंट एमसीडी वालों की गलती है। हम लोग एक रिलेटेबल रेट पे खाना खा पाते हैं, आंटियां लगाती हैं इधर करोल बाग में ही अंदर, तो एमसीडी वाले आके उनको भी परेशान करते हैं, क्योंकि वो हमें एक शायद सस्ते में खाना खिला देती हैं। 50-60 रुपए में थाली आती है, हम अगर वो ही हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमें डेली खाना होता है, तो एमसीडी वाले उनको भी परेशान करते हैं। इसमें मैं पूरी कमी में किसी लाइब्रेरी में, अपनी भी लाइब्रेरी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि उनकी वजह से हुआ है यह हादसा। मेरे साथ जो हुआ, शायद उसमें मैं अपनी जिंदगी भी खो सकती थी। आई कैन लॉस माई लाइफ ऑल्सो। पर इसमें जो सबसे ज्यादा वो है ना, वो दिल्ली गवर्नमेंट का, एमसीडी वालों का है। दिल्ली सरकार और एमसीडी की लापरवाही का एक और प्रमाण, एक बच्ची जो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, वाणी, उसे भी बेसमेंट में लाइब्रेरी में इलेक्ट्रिक शॉक लगा। ये घटना 23 जुलाई की बताई जा रही है। मतलब कि 27 जुलाई को जहां पर 3 हमारे यूपीएससी के छात्र मारे गए, हादसे में नहीं, मानव निर्मित हत्या में, उससे पहले एक और ऐसी घटना हुई थी जहां पर इस बेटी वानी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा और उसकी आधी बॉडी पैरालाइज हो गई। और वानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इसके लिए जिम्मेदार एमसीडी और दिल्ली सरकार है, जिसने उसके लिए कुछ नहीं किया है। हमको पता है कि किस प्रकार से यूपीएससी एस्पिरेंट नीलेश की भी जान गई थी पटेल नगर में शॉक लगने से। चाहे वो भजनपुरा इलाका हो, चाहे वो रोहिणी हो, चाहे सदर बाजार हो, कई लोगों की मौत हुई क्योंकि वाटर लॉगिंग हुई, और उसके साथ नंगी तारे, बिजली वाली तारे, जिसको हटाने का काम दिल्ली सरकार की और बिजली विभाग ने नहीं किया था, उसकी तारे कांटेक्ट में आने से लोग मारे गए। हमने ये भी देखा है कि लगभग 10 लोग मारे गए हैं इस 20-25 दिन के कालखंड में। इसके अलावा आशा किरण सेंटर में भी हमने देखा है कि कैसे कम से कम 27 बच्चियां और छोटे छोटे बच्चे वो भी मारे गए हैं। ये आम आदमी पार्टी सरकार की आपराधिक लापरवाही और भ्रष्टाचार का सीधा सीधा प्रमाण हर रोज मिलता है।